देश की राजधानी दिल्ली में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया दिवस को। ऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड ने अपने स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में गोल्डन जुबली उत्सव का आयोजन डॉक्टर आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र पाल गौतम, कैबिनेट मंत्री, दिल्ली सरकार ने बैंक के ऐतिहासिक 50 वर्षों के लम्हों पर अपनी स्मारिका का भी विमोचन किया। इस मौके पर बैंक के चेयरमैन श्री अरुण कुमार जैन, वाइस चेयरमैन श्री नारायण अग्रवाल के अलावा बैंक के निर्देशक मंडल के सदस्यगण भी उपस्थित थे। बैंक के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए चेयरमैन श्री अरुण कुमार जैन ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आजादी से पूर्व वर्ष 1936 में छोटी सी थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी से शुरू दिवस को ऑपरेटिव आदर्श बैंक लिमिटेड क्रमानुसार विकास और उन्नति के साथ पद पर आगे बढ़ते हुए आज हाईटेक रूप साधारण कल एक वट वृक्ष बन चुका है। बैंक की 11 शाखाएं दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर चालित होकर सभी वर्गों के लोगों को कम से कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा उपलब्ध करवाकर देश के आर्थिक उत्थान में सहयोग कर उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने में जुटी हुई है। वहीं बैंक सभी तरह की बेहतर बैंकिंग सुविधाएं अपने सभी ग्राहकों को भी दे रहा है। इन्हीं हाईटेक सुविधाओं की बदौलत आज दिल्ली का ए श्रेणी का बैंक बन गया है। श्री जैन ने कहा कि हमारा लक्ष्य है अपने ग्राहकों को मुस्कुराहट के साथ सेवा व सुविधा बांटना, साथ ही सहकारिता को 1 जनवरी आंदोलन का रूप भी देना है। बैंक के इस गोल्डन जुबली अवसर पर सैकड़ों की संख्या में सरकारी बंधुओं, रिजर्व बैंक के अधिकारियों, रजिस्ट्रार, को ऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में बैंक सदस्य और प्रगतिशील व मेहनती स्टाफ भी उपस्थित होकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बने। कोऑपरेटिव बैंक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाने वाली उनकी सबसे अच्छी सुविधाएं उनकी पहचान है और आज सभी लोगों ने नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इकट्ठा होकर गोल्डन जुबली बड़ी ही धूमधाम से मनाई और आशा करते हुए आने वाले समय में कोऑपरेटिव बैंक का सबसे ज्यादा नेटवर्क हिंदुस्तान की हर क्षेत्र में फैलाने की बात भी कही। बेहतरीन काम किया है और आपके कामों की चर्चा अक्सर होती रहती है। कई बार हमारे पास भी लोग आते हैं अपनी सिफारिश कराने की, हमारी भी सिफारिश कर दें ताकि हमें कुछ मदद बैंक से मिल जाए। सारा काम बड़े बैंक नहीं कर सकते, जो छोटे बैंक है उनका भी बहुत बड़ा आधार होता है और उनसे आम आदमी बड़ा संतुष्ट होता है अपना काम करा के, अपना खाता खुलवा के या किसी भी फैसिलिटी को लेकर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और ताकत दे और इसी तरह आप जैसे 50 साल आपने गोल्डन जुबली पूरी की है, इस बैंक का और नाम हो और सालों साल और आगे बढ़ता रहे। आपने यहाँ बुलाया, इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ और इसलिए भी बधाई देता हूँ कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जब से देश में चला, जब से कोऑपरेटिव बैंक्स बने, कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटीज़ आई, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ आई, इन्होंने कहीं ना कहीं देश के विकास पे बड़ा योगदान दिया। और इसकी खूबसूरती ये किस्तों पे बैंक से लोन लेके अपना व्यवसाय या अपने छोटे मोटे काम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। मूवमेंट है उसका महत्व देश में बहुत बड़ा है, देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स के यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, कोऑपरेटिव बैंक्स की शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। जो भी सत्ता से हटते हो, जो सत्ता में फंड्स को लेके, उसको मेजरमेंट को लेके शिकायतें होती हैं या भर्ती को लेके, सहकारिता की मूल भावना को धक्का पहुंचता है। और रिजर्व बैंक के एजीएम सबसे निवेदन करना चाहता हूं और हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस से भी आए हुए हैं साथी कि आप पारदर्शिता बरतें। अगर ईमानदारी से बैंक काम करेंगे तो ज़्यादा तरक्की करेंगे और लोगों को भी फ़ायदा होगा और लोगों का कोऑपरेटिव मूवमेंट के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के विकास में कोऑपरेटिव बैंक्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुनः आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूँ। गोल्डन जुबली आसानी से नहीं बनती। कई बार मैंने देखा बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक बीच में इसमें इतनी गड़बड़ियाँ हो गई कि वो बंद करने के कगार पे आ गई, सीबीआई रेड हो गई, मुकदमे दर्ज हो गए और वो उससे कहीं ना कहीं मूवमेंट को नुकसान पहुँचता है, उससे विकास को नुकसान पहुँचता है। ये बहुत
फायदे का काम है। कोऑपरेटिव के माध्यम से जो बैंक बनते हैं या सोसाइटीज़ बनती हैं, उससे समाज को और देश को कई प्रकार के लाभ होते हैं। तो वो जो भावना, जिस भावना के साथ ये बैंक बने हैं, सोसाइटीज़ बनी हैं,